सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्यासुव। ओम शांति शांति शांति। माँ जगतजननी परम्बा करुणामयी माँ को आज इस पुण्य वेला पर कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन करते हुए आज के इस पावन प्रांगण में उपस्थित सभी माँ भगवती परम्बा का गुणगान सुन रहे उनकी प्रिय संतानों के हृदय में विराजमान माँ भगवती को बड़े ही भाव से नमन करता हूँ और सभी के अंदर भगवती के स्वरूप भगवती के प्रति प्रेम श्रद्धा और भाव को नमन करते हुए प्रणाम कर रहा हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है आज हम सभी इस शारदीय नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा की आराधना कर रहे हैं। माँ भगवती कुष्मांडा का चतुर्थ स्वरूप बड़ा ही मनमोहक है और जीवन में समस्त पापों का नाश करने वाला है। कुष्मांडा माँ भगवती समस्त दुखों का कष्टों का पीड़ा का नाश करती है और व्यक्ति को पाप से मुक्त करती है। आज हमारे कथा के जो मुख्य यजमान हमारी प्रिय दीदी बिया दीदी और उनका पूरा परिवार उनके सभी संतान बच्चे जिन्होंने बड़े भाव से प्रातः काल माँ भगवती की पूजा आराधना अर्चना की, इनके पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामना मंगल कामना करते हुए माँ भगवती से प्रार्थना करूंगा कि इन सभी के जीवन में ऐसे ही सनातन के प्रति श्रद्धा भाव की जागृति रहे ताकि ऐसे ही लोग ऐसे ही परिवार सनातन धर्म को अपने जीवन में जिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आए। कल आप लोग मधु कैटभ की कथा सुन रहे थे। मधु कैटभ काम और क्रोध के बारे में मैं आपको बताया था जो आपकी क्रिएटिव पावर को खत्म करते हैं। आपके अंदर जितनी भी क्रिएटिव पावर है बड़े अच्छे हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, आप बहुत अच्छा कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ये काम और क्रोध जब आपके अंदर शत्रु के रूप में आ जाते हैं तो आपके अंदर की जो क्रिएटिव पावर है बुद्धि रूपी, आपने कल सुना ना, जो बुद्धि रूपी ब्राह्मी शक्ति है ये सबसे पहले उसको ब्लॉक कर देते हैं। आपकी बुद्धि ब्लॉक हो गई, आपकी बुद्धि एक प्रकार से विच्छिन्न हो गई, आपकी बुद्धि सही दिशा में काम नहीं कर रही है, तो आप अपने अंदर आत्मा रूपी भगवान विष्णु को कैसे जगाएंगे? भगवान विष्णु की जागृति बहुत आवश्यकता है और देवी भागवत में यह बताया गया कि प्रत्येक प्राणी प्रत्येक जीव अपने जीवन में काम क्रोध को तो कोई जीत नहीं सकता, इनको तो वरदान है, लेकिन कौन इनको मार सकता है? मां भगवती परा अम्बा, मां जगदम्बा की शरण में जब हम जाते हैं
तो ये काम और क्रोध रूपी शत्रुओं का नाश करती हैं और आपकी बुद्धि को, जो बुद्धि की क्रिएटिव पावर है, उसको प्रकाश की ओर ले जाकर के आपके अंदर जो आत्मीय शक्ति है, जो भगवान विष्णु के रूप में सोई हुई है, उसकी जागृति करवाती है। और जब आत्मा जागृत होता है तो वही आत्मा परमात्मा के मार्ग पर प्रशस्त होता है। जब तक बुद्धि नहीं जागृत हुई, जब तक बुद्धि के शत्रुओं को, बुद्धि के जो चारों तरफ से घेर रखा है, उनका आपने वध नहीं किया। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मां भगवती परा अम्बा बुद्धि रूपा है। ये हमारे अंदर बुद्धि के रूप में है। लेकिन आप अपने बुद्धि का कितना प्रयोग करते हो? इंद्रियों ने जो कहा वही अच्छा लगने लगता है। इंद्रियों के वशीभूत होकर के सभी लोग जीवन जीते हैं। बुद्धि तो बेचारी एक कोने में पड़ी उदास बैठी हुई है। और जब वो बुद्धि दो शत्रुओं से घिर जाती है, काम और क्रोध से, तो उसकी जो सृजनात्मक शक्ति है, जो सृजन करने की शक्ति है, वो समाप्त हो जाती है। तो इसलिए हमारे देवी भागवत में ये मद कौटब की कथा से ये बताया जाता है कि काल किसी को डंडा लेकर के नहीं मारता। क्या सोचते हो? काल को कर्म दोष मिथ्या दोष लगाए। काल और कर्म को हम, समय और कर्म को दोष देते हैं हम कि समय ठीक नहीं है, हमें क्या करो, बड़ा बुरा समय है, भगवान ने सारी विपत्ति मेरे ऊपर डाल दिए। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान के पास तो विपत्ति है ही नहीं। क्या सोचते हो आप? भगवान के पास समस्या है? भगवान के पास दुख है? जब भगवान के पास दुख है ही नहीं तो वो भगवान किसी को दुख क्यों देगा? भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता। दुख, कष्ट और पीड़ा व्यक्ति स्वयं अपने आप निर्माण करता है, अपने आप से। और कहते हैं काल किसी को डंडा लेकर के नहीं मारता, समय किसी को डंडा लेकर नहीं मारता। हाँ, हम जब अपने बुद्धि के विपरीत आचरण करने लगते हैं, अपने बुद्धि के विरुद्ध कार्य करने लगते हैं, कर्म करने लगते हैं, तो वह बुद्धि शांत होकर बैठ जाती है, कहती जाओ तुम जो कर रहे हो करने दो। वो कुछ नहीं बोलती। और फिर आप अपने बुद्धि का सहारा नहीं लेते। बुद्धि क्या है? बुद्धि आप हमेशा आपको अच्छे काम के लिए प्रवृत्त करती है। लेकिन बुद्धि कौन है? बुद्धि ब्राह्मी शक्ति है। बुद्धि ही हमारी क्रिएटिव पावर है। आप अपने बुद्धि का कितना प्रयोग करते हो? और बुद्धि में भी भगवान से तो हमें विशुद्ध बुद्धि मांगना है, विशुद्ध बुद्धि, पवित्र बुद्धि। एक चोर एक बार एक जंगल में, एक आश्रम में एक संत रहते थे। बड़ा सुंदर आश्रम बनाया था, एकांत में, एक जंगल में। और एक दिन उनके मन में ऐसी प्रेरणा हुई, इच्छा हुई कि थोड़े दिन हम चलकर हरिद्वार में निवास करते, थोड़ी देर हम चल करके तीर्थ यात्रा करते हैं। और वो संत अपने वैसी सुंदर सी कुटिया छोड़ करके चले गए। संत ऐसे होते हैं, किसी का मोह माया नहीं होता, और अपनी सुंदर सी कुटिया छोड़ करके हरिद्वार चले जाते हैं। अब बल्कि बुद्धि की बात है, मैं बुद्धि की बात आपको समझा रहा हूं कि किसकी बुद्धि कैसे काम करती है। वहां से एक चोर जा रहा था, उसी रास्ते से एक चोर गुजर रहा था। चोर ने देखा
कि एकांत में बड़ी सुंदर कुटिया है, इतनी सुंदर कुटिया है और पूरे जंगल के एकांत में बनी हुई है। हम क्या करेंगे? आज अपने चोर भाइयों को बताएंगे कि हम जब दिन में रात में किसी के घर चोरी करने जाएंगे तो चोरी करके जो भी सोना चांदी मिलेगा वो ला करके इस कुटिया में बांटेंगे। मतलब एक अच्छा स्थान होना चाहिए जहां कोई देख ना पाए। ध्यान से सुनना, चोरों ने विचार किया कि रात में चोरी करके सारा धन लोगों का ला करके हम इस कुटिया में बैठ करके आराम से बांटेंगे, यहां न कोई हमें देखेगा न मेरा कुछ कर पाएगा। ऐसा सोच करके वो चोर बड़े प्रसन्न मुद्रा में चोरी करने के लिए अपने साथियों के साथ चला जाता है और उसी जगह पे, उसी रास्ते पे थोड़ी देर बाद एक व्यभिचारी आता है, व्यभिचार करने वाला, जो सोचता है कि कोई ऐसा एकांत मिले जहां मुझे कोई न देखे, मैं व्यभिचार करूं। उसने देखा कि ये कुटिया बड़ी सुंदर है, यहां तो कोई महात्मा रहता नहीं, मर मुर गया होगा। इतनी सुंदर कुटिया है, यहां तक कोई आता भी नहीं है। ऐसा करूंगा, मैं किसी औरत को लेकर के यहां आऊंगा। फकांसी करने के लिए बड़ा अच्छा समय है। फकांसी क्या मतलब आप समझ लीजिए। अब चोर ने तो चोरी करना सोचा, जगह वही है, जगह नहीं बदली, वृत्ति आप देखिए, बुद्धि सोचिए। चोर की बुद्धि चोरी करने की सोच रही है, व्यभिचारी की बुद्धि वहां पे बड़ा सुंदर जगह है, हम व्यभिचार करेंगे। और थोड़ी देर बाद वहां से एक संत गुजरे, एक व्यक्ति महात्मा गुजरे। उन्होंने देखा बड़ी सुंदर कुटिया, अपना झोरा झंडा रख करके वहीं बैठ गए। कहा ये जगह सबसे बढ़िया है ध्यान करने के लिए। समझ गए? अब क्या हुआ? महात्मा जी बैठ गए तो बैठ गए। एक महात्मा हरिद्वार गया, दूसरा करके बैठ गया और वो अपना ध्यान करने लगे। जगह मतलब, मेरे कहने का मतलब जगह वही है, स्थान वही है, व्यक्ति भी वैसे ही है, लेकिन किसकी बुद्धि क्या सोच रही है ये हमें समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जगह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कुटिया वही है, जंगल वही है, रास्ता वही है, लेकिन विचार करने वाले लोगों के विचार कहां पे क्या हो रहा है ये बुद्धि का विषय है। और ऐसे ही हमें अपने जीवन में सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी बुद्धि कौन सी दिशा में जा रही है। हमारी बुद्धि कहीं काम और क्रोध रूपी मधु कैटव के भय से, क्योंकि ये काम क्रोध किस पर आक्रमण करते हैं, आपने कल कथा में सुनी थी, ब्रह्मा के ऊपर। और ब्रह्मा कौन है? ब्राह्मी शक्ति हमारी बुद्धि है। समझ गए? तो ये काम क्रोध आपकी बुद्धि को समाप्त कर देते हैं, बुद्धि को हर लेते हैं, बुद्धि को पलट देते हैं। इसलिए इन शत्रुओं को यदि मारना है, जो विशेष बात मैं बताने जा रहा हूं, काम क्रोध रूपी मधु कैटव लोग रूपी शत्रुओं को मारना है तो हमें भगवती की आराधना करना है। बिना भगवती की आराधना किए ये काम क्रोध नहीं मर सकते। बुद्धि को सुरक्षित रखना है, विशुद्ध बुद्धि की प्राप्ति करना है तो भगवती की आराधना करनी है। और कैसी करनी है? देवी भागवत इसका सुंदर सिद्धांत बता रहा है। देवी भागवत में सारे पूरे स्कंध में, अध्यायों में यही बात व्यास देव जी बता रहे हैं, सूत जी ऋषियों को बता रहे हैं कि हमें अपने बुद्धि को कैसे विशुद्ध करना है, अपने बुद्धि की रक्षा काम क्रोध से कैसे करना है। वो ब्राह्मी शक्ति की उपासना, भगवती की उपासना, भगवती की उपासना
नवरात्रि में विशेष रूप से होती है। और हम लोग प्रयास करते हैं। कितना सुंदर स्थान है आपके यहाँ, कितनी सुंदर यज्ञशाला है आपकी यहाँ पे। और यज्ञशाला तो है, स्थान तो है, लेकिन कितने लोग हवन करते हैं ये मुझे बताओ। कितने लोग आपके देश में इतने ऐसे बुद्धिमान लोग हैं। थोड़े दिन पहले एक बुद्धिमान व्यक्ति ने मुझे कहा, मैं ऐसे ही बता रहा हूं, मुझे कहा कि आप लोग बहुत गलत काम करते हो। मैंने कहा क्या? कहा आप लोग जो हवन करते हो, पैसा बर्बाद करते हो आश्रम का, मैं डोनेशन नहीं दूंगा। मैं कहा क्यों? कहा ये जो हवन करते हो, फालतू में धुआं करते हो, पोल्यूशन करते हो। सही बात बता रहा हूं मैं। किसी एक व्यक्ति ने डायरेक्ट मुझसे कहा कि आप जो हवन करते हो, इतना धुआं करते हो, एक तो तिल खरीदते हो, पैसा बर्बाद करते हो, हम आपको डोनेशन देते हैं, आप तिल खरीद लेते हो, इतना महंगा तिल मिलता है, इतना महंगा हवन सामग्री भारत से मंगाते हो, लकड़ी लगा करके 3 घंटा हवन करते हो, 3 घंटा समय खराब करते हो, धुआं करते हो, पोल्यूशन करते हो, हमारे नीदरलैंड को पोल्यूटेड कर रहे हो। ऐसे लिटरली ये शब्द प्रयोग किया। मैं सुन रहा था, मैं कहा इसकी सुन लो। कहा मैं डोनेशन नहीं दूंगा, आप लोग ये काम करते हो। उसकी बुद्धि में ये था, उसने हवन के विज्ञान को नहीं समझा। मैं समझता हूं उस व्यक्ति ने ऋषियों के वैदिक परंपरा को नहीं पढ़ा होगा। वो व्यक्ति हवन के साइंस को कभी नहीं देखा होगा। मैं तो सबको ऑफर करता हूं कि आपके पास देखो भाई, अब हवन करते हैं हम लोग, चंडी यज्ञ 3 घंटे का होता है, तो लकड़ी लगती है, हवन सामग्री। अभी स्वामी जी कल कर रहे थे कि आप बड़ी औषधियां डालते हो, जबकि इनको पूरा पता है, परंपरा से, संत परंपरा में है, या कि संत परंपरा में है। जब वो कमल गट्टा देखते हैं तो मेरी तरफ मुस्कुराते हुए इशारा कर देंगे, मेरे हाथ में कमल गट्टा आ गया। जब भोजपत्र देखते हैं तो मेरी तरफ इशारा करके कहते देखो मेरे हाथ में भोजपत्र आ गया। आप जरा सोचिए, कमल गट्टा भोजपत्र नहीं, नागर मोथा से लेकर के, चंदन से लेकर के लगभग हम लोग 27 से ज्यादा जड़ी बूटियां हवन सामग्री में डालते हैं। मैं आपको हवन का साइंस बताता हूं। जो हवन अग्नि में हम डालते हैं, जो हम स्वाहा करते हैं, यज देव पूजायाम, यज संगत करने, यज दाने, यज का भाग जो है, यज का जो स्थान हमारे शास्त्रों में बताया गया, गीता में बताया गया, वेदों में जो बताया गया, यज में महान पुण्य कर्म है। लेकिन हाँ, कोई बैठना नहीं चाहता, 3 घंटा करना नहीं चाहता। यहां मंदिरों में क्या होता है, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं सच्चाई जरूर कहूंगा। मंदिरों में क्या होता है, लोग सज बज करके जाएंगे, सुंदर सुंदर साड़ी श्रृंगार करके, आज पीली साड़ी तो लाल साड़ी, आज ब्लू साड़ी, आज हरी साड़ी, क्योंकि उनको पता है दुर्गा माई के 9 दिन की 9 साड़ी खरीद करके रखना है। मैं सही बता रहा हूं, आपके देश में नवरात्रि के रूप में सिर्फ यही रह गया है। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर लोगों के अंदर सिर्फ यही रह गया कि नवरात्रि के दिनों में हम हरी साड़ी पहन लेंगे, दुर्गा माई प्रसन्न हो जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाल साड़ी पहन लेंगे अष्टमी को, दुर्गा माई प्रकट होकर के आशीर्वाद दे देगी। ऐसे लोग सोचते हैं, वो कुछ करे या ना करे, पूछेंगे आज कौन सा दिन है, आज पंचमी है, हाँ आज कौन सा, आज खेल पहनना, खेल वो आपको उनको यह पता है कि पंचमी को खेल पहनना मतलब पीली साड़ी, चाहे कुछ ना आता। और वो सोचेंगे कि ये पहन करके जाऊंगी मटकते हुए आज मंदिर में, दुर्गा माई प्रसन्न होकर के शेर लेकर आ जाएगी, मुझे आशीर्वाद दे देगी। और होता है सज बज कर जाएंगे श्रृंगार करके। मैं माफ करना माताओं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं, क्योंकि ऋषि परंपरा क्या है। कभी भी मुझे
बड़ा आहत होता है। हम इस देश में गुरुदेव की कृपा से ऋषि परंपरा को प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो गुरुओं की परंपरा है, वैदिक परंपरा है, इस देश में वो परंपरा प्रतिष्ठित हो। वो स्पिरिचुअल साइंस जो हमारा अध्यात्म है वो आपके देश में प्रतिष्ठित हो। लेकिन लोगों के मन में जो 20 साल से 50 साल से चला रहा है, सज धज करके मंदिर में जाएंगे, एक धार मिल जाएगा लोटा, मां भगवती पे धार चढ़ा करके कुछ लोग लपसी रोटी बना के ले जाते हैं। लेकिन अब आज तो वो भी बनाना बंद हो गया। अब तो वो भी बनाना बंद हो गया। इतने आलसी नहीं कहूंगा, नहीं तो बुरा लग जाएगा, इतने अच्छे अच्छे लोग हो गए हैं कि अब वो मंदिर जाते हैं, प्रसाद भी लेके नहीं जाते। ये परंपरा थी 20 साल पहले। आप लोग जरा सोचना, जब कोई मंदिर जाता था नवरात्रि में, छोटा सा ना छोटा प्रसाद लेकर के जाता था। अब कितने लोग कहेंगे हाँ अब प्रसाद कोई नहीं खाता, सबको शुगर हो गया है। सोईकर, अरे बढ़िया है, अरे सोईकर मत डालो, ड्राई फ्रूट का प्रसाद बना दो, रोशैना डाल दो, है ना, और भी कुछ डाल दो, दादल डाल करके प्रसाद बना लो, वो भी खा सकती है, आप भी खा सकते, शुगर वाला भी खा सकते। लेकिन नहीं, लेकिन आपके यहां, हमारे यहां परंपरा ये थी, मंदिरों में भगवती के नवरात्रि के दिनों में कितना प्रसाद चढ़ता था। कोई लड्डू बना के ला रहा है, कोई लस्सी पूरी बना के ला रहा है, कोई कुछ बना के ला रहा है। अब मैं बनाने की बात कहूंगा तो दो चार लोग आ रहे हैं, वो भी आना बंद कर देंगे। इसलिए मत सोचना कि मैं आप लोगों को कह रहा हूं बना करके लाना, नहीं सोचेंगे गुरुजी प्रसाद वाला काम कह रहे हैं, ऐसा करते हम जाते ही नहीं। हम आपसे नहीं कह रहे प्रसाद बना के लाओ, मैं एक परंपरा की बात बता रहा हूं। आप लोगों को शायद याद होगा तो पता होगा कि ऐसा होता था। अब क्या होता है, सुंदर सी साड़ी पहनना है, श्रृंगार करना है, स्प्रे मारना है, थोड़ा सा मेकअप कर लेना है, बड़े सुंदर से जा करके मंदिर में बैठ जाना है, एक लोटा धार मिलेगा, दुर्गा माई पे चढ़ा देना है, भजन कीर्तन होगा, थोड़ा सा डांस हो जाएगा, नाच लेना, मटका लेना, मटक जाना, फिर क्या होगा, आरती होगी, प्रसाद मिलेगा, लेकर के घर आ जाना, बस भगवती उपासना हो गई, नवरात्रि हो गई। लेकिन नहीं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सुतस फल चाखा। जैसा करोगे, हवन में 3 घंटा बैठ करके स्वाहा 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 3 घंटा करोगे तो यज्ञ के उस वाइब्रेशन से आपका मन मस्तिष्क पवित्र होगा। आपके शरीर के अंदर के जितने रोग हैं, रोग, ध्यान से सुना, रोग वो निकल जाते हैं। चंडी यज्ञ में ये बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मैं कहता हूं भैया, अब आश्रम में कोई यज्ञ करेगा तो हमने 500 यूरो रखा है कि आप 3 घंटे का हवन करोगे, इतना देना पड़ेगा। एक आश्रम के लिए डोनेशन है, क्योंकि आश्रम घी खरीद रहा है, हवन सामग्री खरीद रहा है, लकड़ी खरीद रहा है, साफ सफाई सारी व्यवस्था करता है, तो इतना आपको कुछ देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास भगवती ने वो भी नहीं दिया है तो कम से कम आकर के यज्ञशाला में खरातिस में बैठ सकते हो। क्या प्रॉब्लम? एक है हेल्प प्लस स्थूल हेल्प बकराई, कोई भी आकर बैठ सकता है, उसमें आपको 1 यूरो भी नहीं लगेगा। लेकिन 3 घंटा तक जब भगवती का यज्ञ होगा, अब अगर आपको धुआं से कहोगे मुझे धुआं से एलर्जी है तो मास्क लगा लो, अगर आपको आंखों में एलर्जी है चश्मा लगा लो। अरे साधन बहुत है, आप जितना प्रॉब्लम बताओगे मेरे पास सोल्यूशन है। लेकिन आकर के 3 घंटा बैठो, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जब चंडी यज्ञ शुरू हो रहा है
आकर के मां दुर्गा का ध्यान करके आंखें बंद करके बैठ जाओ। 3 घंटे में आपके पूरे शरीर की एनर्जी चेंज हो जाएगी। महाराज सोचो तो सही, क्या इसके लिए आश्रम में कोई फीस रखा है? नहीं, बिल्कुल फ्री है, कराते। हम कुर्सियां भी सुंदर सुंदर रखे हैं वहां पे कि कोई बूढ़ा आए, कोई जवान आए, कोई भी आए आराम से बैठ सकता है। और पूरे चंडीगढ़ में बेचारी कुर्सियां खाली रहती हैं, रोती रहती है कि कोई आकर बैठे तो सही, कोई आकर भक्त बैठे, इंतजार करती है। लेकिन इसके लिए किसी के पास समय नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि स्पिरिचुअल साइंस की कोई गोली खा करके एक दिन में रातों रात में अध्यात्मवादी बन जाऊं, मैं सबसे बड़ा स्पिरिचुअल साइंस का विद्वान वैज्ञानिक बन जाऊं। हर व्यक्ति आज ये सोच रहा है। स्पिरिचुअल साइंस इज जस्ट लाइक ए प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिकल activities to follow continuous in your daily life. That is spiritual science. पढ़ने से, कोई किताब पढ़ने से, कोई फिलॉसफी पढ़ने से कोई अध्यात्मवादी नहीं बनता। ये तो जीवन में एक जीवन जीने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है कि आप आ रहे हो, चंडी यज्ञ कर रहे हो, आप 3 घंटा बस हवन सामग्री अग्नि में डाल रहे हो, मंत्र चल रहा है, ओम चंडिकाय नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम महादेव्यै नमः, ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री महाकाले नमः, है ना? जयंती मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये स्वाहा। कितनी वाइब्रेशन है इसमें। ये हमारे स्पिरिचुअल साइंस है, ये हमारे देवी भागवत का विज्ञान है कि कर्म तो करना। अब 9 दिन तक व्रत करने में भी लोगों को भूख लग जाती है। कितने लोग जब ब्रेड की मांग सुनते हैं मुंह में पानी आ जाता है, वो रह ही नहीं सकते। वो एक दिन व्रत करेंगे, अगर अर्बन के बगल से गुजरेंगे और ब्रेड की महक आ गई ना तो गिर जाते हैं वहीं। मगर ऐसे लोग भी है महाराज, सही बता रहा, वो बिना एक दिन ब्रेड खाए उनका प्राण टक जाता है, अटक जाता है। तो वो क्या करेंगे? नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे बीपी है, मुझे शुगर है, मुझे ये है, मुझे वो है। 10 प्रकार के बहाने ढूंढ लेते हैं। इससे नवरात्रि की उपासना नहीं होती। 9 दिन की उपासना देवी भागवत में जो सिद्धांत बताए गए वो सब कर्म से रिलेटेड है। यहां पे जब भगवती की हम अर्चना करते हैं, भगवती की जब आराधना करते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जब भाव से भगवती की आराधना करते हैं तो उसमें एक ऐसी वाइब्रेशंस होती है जो वाइब्रेशंस आपके शरीर को हील करती है। आप कुछ मत करो, आकर के जहां पूजा हो रही है बैठ जाओ। अब क्या बताओ, भले आदमियों को ये भी करने के लिए समय नहीं है कि कम से कम जब पूजा हो रही है, हमारे यहां पूजा मंदिर का नियम है, जब पूजा होती है तो माइक पे होती है। नीदरलैंड में मैं कहता हूं, नीदरलैंड में बता दो कितने मंदिर हैं जहां पे माइक से पूजा होती है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, कितने ऐसे मंदिर हैं जहां पे माइक से मंत्र बोल करके पूजा की जाती हो? बताओ मुझे। अब लोग यहां आते हैं, कहते हैं वाइब्रेशन है। क्या वाइब्रेशन है? कोई वाइब्रेशन नहीं है, ये मंत्र की शक्ति है, ये अध्यात्म की शक्ति। यहां पे एक ऐसी डिवाइन एनर्जी है। हम कोई भी मंत्र बोलते हैं, बीच में कुछ नहीं होगा। और दूसरे मंदिरों में क्या होता है, उधर पंडित जी खूब शंख बजा रहे हैं,
इधर गाना चल रहा है, भजन गा रहे हैं, उधर प्रसाद चढ़ रहा है, सब काम एक साथ हो रहा है। इधर भक्त लोग बैठे हुए हैं, अभी भजन शुरू हुआ तब से इधर पंडित जी ने शंख उठा करके बो बजा दिया, तब से घंटी बजने लगा, भोग लगने लगा, सब कुछ हो रहा है। मतलब सारा मिक्स करके। जबकि मैं आपको बताता हूं, जबकि शास्त्र कहता है कि अगर कोई आचार्य मंत्र बोल रहा है और उस मंत्र में कोई विघ्न बाधना कर रहा है, वो बहुत बड़ा पाप है। यदि कोई मंत्र बोल रहा है और उस मंत्र के बीच में कोई शोर कर रहा है, कोई दूसरी आवाज निकाल रहा है, या उस मंत्र को जो बोल रहा है उसमें किसी प्रकार की अगर विरोध उत्पन्न कर रहा है, तो व्यक्ति बहुत बड़ा पाप कर रहा है। ये शास्त्र का सिद्धांत है। मंत्र बोलते समय जो मंत्र बोल रहा है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रगान होता है तो सब बिल्कुल शांत होकर खड़े हो जाते हैं, वैसे ही जब कोई आचार्य, कोई पंडित, कोई विद्वान मंत्र बोलता है तो वहां पे सब लोगों को बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं चुप रहो, बात बाहर करना है। यह शास्त्र का सिद्धांत है, लेकिन परंपरा में ये शामिल हो गया। हम जब देखते हैं तो नवरात्रि की पूजा चल रही है, बस घंटी की आवाज आती है और शंख की पूजा हो गई। घंटी की आवाज आती है और शंख की, भगवान की पूजा हो गई नवरात्रि की। और ऐसे ही पूजा करने वाले हैं, ऐसे ही पूजा कराने वाले हैं। तो क्या होगा, अब जिसको वो आदत पड़ गई, जिसको जब 150 सालों से वो आदत पड़ गई है, तो क्या वो आकर 1.5 घंटा 3 घंटा हॉल में बैठेगा? वो एक बार ही बैठेगा, फिर दूर से प्रणाम करेगा, गुरुजी फोन करेंगे, बोलेगा हाँ कसम तो है मोइना बा गुरुजी, मोइना बाटी, वो ऐसे बोले, जाने 3 घंटा क्या जाके बैठे, कौन हवन करे? अब स्वामी जी बता रहे थे, हम लोग तो परंपरा में करते हैं 9-10 घंटे 12 घंटे भगवती की उपासना करते हैं। किसके लिए? अपने लिए नहीं। आप जरा सोचिए, हम किसके लिए करते हैं? हमारा कोई अपना स्वार्थ है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारा कुछ है ही नहीं। हमारे तो जो कुछ हो सब आप लोग हैं, सब कुछ हमारे आप लोग ही हैं, इस देश के लोग हैं, यहां की जनता है। अब चंडी यज्ञ हो रहा है, चाहे 4 लोग आए, चाहे 15 लोग आए, चाहे पूरा यज्ञशाला भरा हुआ हो, फायदा तो सबको होगा। अगर 20 लोग बैठ करके वो चंडी यज्ञ का मंत्र सुन रहे हैं, अंत में हम सबको घी अवग्रहण करवाते हैं, कोई भी कर सकता है, सब सूंघ करके यज्ञ का प्रसाद ले सकते हैं, भस्म लगाकर सब प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन ये करने के लिए बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूं, बुद्धि तैयार ही नहीं है। 6 महीने बाद नवरात्रि आती है, फकांसी हर दिसंबर में लोग प्लान कर लेते हैं कि मुझे यहां घूमने जाना है, मुझे तुर्कइये जाना, मुझे स्पेन जाना, मुझे बुल्गारिया जाना, मुझे स्पेन जाना, फ्रैंकराइट जाना, पेरिस जाना, मैं बोलने की ना, पोर्टुगाल जाना, ग्रीकलैंड जाना, सब प्लान कर लेते हैं। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं कि वो प्लान करते हैं कि इस साल नवरात्रि में मैं भगवती की उपासना करूंगा, भगवती की आराधना करूंगा। कितने लोग? मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि कथा तो अभी आप सुन चुके हो, स्वामी जी कथा सुना चुके। मैं थोड़ी जीवन की बातें, जीवन की चर्चा करना चाहता हूं। ये काम क्रोध की बातें जो बुद्धि का नाश कर रहे हैं, हमारी बुद्धि दूसरी दिशा में जा रही है, इसका कोई रास्ता निकालो, सोचो, विचार करो। जब क्रिश्चियन का कोई त्योहार आता है, सारे क्रिश्चियन मिलकर के वो त्योहार मनाते हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक वो त्योहार मनाते हैं। कोई इस्लाम का त्योहार आता है, रेडियो से लेकर के पूरा विश्व उनका 1 महीने तक रोजा मनाता है।
घरों में लोग व्रत करते हैं, पूरे दिन दिन भर भूखे रहते हैं, 1 महीना तक। अरे मर जाओ हिंदुओं, वो 1 महीना तक भूखे रहते हैं पूरे दिन, चाहे सुबह सूर्योदय के पहले उठ करके खा लेते हैं, लेकिन पूरे दिन वो जल भी नहीं पीते। पूरा महीना, यहां 9 दिन में मरने लगते हैं हमारे लोग, और उनके घर में सब करते हैं जब अगर आ गया तो। अब मैं बड़ाई नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये मत सोचना कि गुरुजी किसी की बड़ाई कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। पूरा महीना वो करते हैं क्योंकि उनका वो पाक का महीना है, वो समझते हैं कि उनका एक पवित्र महीना है। वो भी भगवान की आराधना करते हैं, भगवान कोई अंतर नहीं है, परमात्मा एक ही है, हम भी मानते हैं परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। लेकिन परमात्मा की उपासना कौन, किस भाव से, किस श्रद्धा से, किस प्रेम से, किस साधन से कर रहा है, ये बहुत बड़ी बुद्धि का विषय है। हमारी बुद्धि कैसी, 1 महीना तक वो करते हैं, हम 9 दिन में करने में मर जाते हैं। कितने लोगों के बच्चे हैं नवरात्रि कर रहे हैं, कितने लोगों के कर रहे हैं, वो तो हंसते हैं। अरे यूरोप में 2.5 लाख हिंदू हैं, 2.5 लाख से ज्यादा है। जब कोई त्योहार की बात आती है तो कोई त्योहार के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, नवरात्रि के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, भगवती के लिए कोई वैल्यू नहीं। मैं कहता हूं ये वैल्यू तुम स्वयं अपने जीवन की वैल्यू को गिरा रहे हो। ये नवरात्रि शक्ति उपासना की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जो 1 महीने व्रत करता है तो उसी का धीरे धीरे आधिपत्य हो रहा है, वही उसकी वृद्धि हो रही है स्वामी जी। जो तपस्या करेगा वो आगे बढ़ेगा। जब हिंदू तपस्या नहीं करेगा तो मार खाएगा, और मार खा रहा है, उसकी गर्दन कटेगी, उसको भगाया जाएगा, उसके धन संपत्ति को लूट लिया जाएगा, उसके बहु बेटियों को काट दिया जाएगा। ऐसा इतिहास में एक बार नहीं कई बार हुआ है। आप सभी के कितने के बच्चे नवरात्रि कर रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं है नवरात्रि मतलब क्या। बस मम्मी पापा मंदिर चले गए, पापा मम्मी हो गया, उनको मतलब ही नहीं है। अरे हिंदुओं, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ तो अपने आप को जरा सोचो। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, मैं धर्म गुरु हूं, मैं कह सकता हूं, और मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझसे अपने अंतरात्मा से पूछो। सब लोग अपने अंतरात्मा में झांक करके देखो, जिसके लिए हम मर रहे हैं, जिसके लिए हम बचा करके सब कुछ रख रहे हैं, वही अपने भगवती की, वही अपने देवी देवताओं का कितना सम्मान कर रहा है। कितने लोग कर रहे हैं। ये बात बहुत गंभीर है। मैं आपका मन बहला करके आज भी एक कहानी सुना करके बस आरती करके चला जाऊं। आज मुझे भगवती की प्रेरणा हुई कि मैं कुछ एक ऐसी गंभीर विषय का चिंतन करूं। ये हम लोग भगवती के चरणों में बैठ करके चिंतन मनन कर रहे हैं। क्या मेरे में कोई त्रुटि है कि आप में कोई त्रुटि है, किसमें त्रुटि है? आओ मिल करके हम ढूंढते हैं इस त्रुटि का कोई सोल्यूशन। माँ बाप क्या कर रहे हैं? कौन से माँ बाप अपने बच्चों को प्रेरणा दे रहे? आज 5 दिन हो गया, कितने के बच्चे आकर मंदिर में भगवान भगवती की जल चढ़ाए हैं। अरे आपके बाद क्या होगा? मंदिर का क्या होगा? सनातन धर्म क्या होगा? सब लोगों को सोचने की आवश्यकता है। सिर्फ हमारा ही काम नहीं है, सिर्फ मैं ही ना सोचूं, सब लोग सोचे। मैं कह रहा हूं अगर 10 माँ बाप खड़े हो जाएं, मैं कहता हूं तो मिर्ची लगती है माँ बाप को, 10 माँ बाप खड़े हो जाएं कि तुम हमारे भगवान की अगर रिस्पेक्ट नहीं करोगे, नवरात्रि में मंदिर नहीं जाओगे, तुम पूजा नहीं करोगे, हम अपनी संपत्ति का 1 रुपया भी तुम्हें नहीं देंगे। सारे बच्चे ठीक हो जाए। 10 माँ बाप अगर ये प्रेरणा लेकर के लिख करके दे दे, भले मत करें, मैं कहता हूं 10 माँ बाप यदि भगवती के सच्चे भक्त हैं, ये कह दे अपने बच्चों से कि तुम लोग नवरात्रि में मंदिर नहीं जाओगे,
तुम भगवती की उपासना नहीं करोगे, भगवती की पूजा नहीं करोगे, भगवती की आराधना नहीं करोगे। अरे क्या करना है, आकर पूजा में बैठना ही है, वो भी पूजा है। जरूरी नहीं है कि उनको मंत्र बोलना है, हिंदी सीखना है। पूजा हो रही है, भगवती के सामने आकर बैठ तो सकते हैं वो 3 घंटा उस वाइब्रेशन में, उस ऑरा में, उस एनर्जी में रह तो सकते हैं वो। इसमें क्या जाएगा उनका? ये भगवती के लिए एक रिस्पेक्ट है। 10 माँ बाप अगर खड़े हो जाएं, ये कह दें कि तुम नहीं करोगे कोई बात नहीं, मेरा मकान मेरे मरने के बाद समाज के लिए जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं वो तुरंत उनका शीर्ष आसन हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। लेकिन 10 माँ बाप के अंदर इतना हौसला चाहिए, इतना गर्व चाहिए। कायर तो वो है जो इतना करने के लिए गर्व नहीं रखते, हिम्मत नहीं रखते। आपके सामने आपके देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, आपके संतान कर रहे हैं और आप ही करके मुंह बना करके उनके पीछे पूछ बन करके घूम रहे हो। अरे ये भगवती सब देख रही है, तुम क्या कर रहे हो? तुम उनके जीवन का सर्वनाश कर रहे हो, उनके जीवन का उत्थान नहीं कर रहे हो। ये तो कर सकते हो कि कोई बात नहीं, तुम अपने मर्जी से जी रहो, जियो, मैंने तुम्हें बड़ा कर दिया है, मैं अपनी संपत्ति का 1 रुपया कुछ नहीं दूंगा तुम्हें। 10 माँ बाप जब कह दे ये बात तो बड़ी बहुत बड़ी है, कर सकते हो। जो सच्चा सनातनी होगा वो कर सकता है, जो सच्चा सनातनी होगा, जो सच्चा हिंदू होगा वो कर सकता है। मैं कह रहा हूं 10 बच्चे कल से ही मंदिर जाने लगेंगे। बोलेंगे कितने बजे आना है पापा, और आकर के मंदिर में बैठेंगे। आप एक ऐसा घोषणा कर दो, लेकिन ये कभी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप गांधारी की तरह, आप धृतराष्ट्र की तरह, आप धृतराष्ट्र की तरह, ऐसे व्यक्ति को धृतराष्ट्र कहा जाता है। बुरा नहीं मानना, शास्त्र कहता है ऐसे व्यक्ति धृतराष्ट्र है, ऐसे व्यक्ति गांधारी है, जिसकी दोनों आंखें, गुरुदेव कहा करते थे कि गांधारी को भगवान ने आंखें दी थी, गांधारी अंधी नहीं थी। वो तो जानबूझ करके अपने आंखों पर पट्टी बांध लिया। कहा कि यदि वो देखती होती, पट्टी नहीं बांधती, तो आज वो दुर्योधन नहीं रहता। आज जो महाभारत का युद्ध हुआ वो युद्ध नहीं होता, क्योंकि गांधारी देखती तो सुनती समझती, लेकिन उसने मोह में आकर के, धृतराष्ट्र यदि अंधा था, उसके मोह में आकर के उसकी आंखें होते हुए भी अपने आंखों पे पट्टी बांध ली है। और आज ऐसे ही हमारे माँ बाप सब कुछ देखते हुए अपने आंखों पे पट्टी बांध रहे हैं। ये पट्टी बांध नहीं रहे हो, ये सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप पैदा कर रहे हो। आपके माँ बापों ने गरीब में पल बढ़ करके जितना भी संस्कार दिया, कम से कम आपको मंदिर जाने के लिए प्रेरणा दी, आपको मंदिर लेकर के गए, आपको भगवती की पूजा करनी सिखाई, आपको उपलब्धि पूरी बनाना सिखाया, आपको लड्डू बनाना सिखाया। ये सब करना आपको माँ बाप ने, जितने भी वो गरीबी में रहे, लेकिन आपको वो सिखाए। और आज क्या कर रहे हो? आप पूछ बन करके अपने उनके पीछे पीछे घूम रहे हो, जो भगवान का आपके सम्मान नहीं करते। सम्मान में सीधा कहूंगा, सम्मान यही है कि नवरात्रि के दिन में भगवती के चरणों में आकर कभी बैठे। अरे मैं कोई फ्रेंच नहीं बोल रहा हूं, मैं जर्मन नहीं बोल रहा हूं, मैं चाइनीज नहीं बोल रहा हूं, मेरी भाषा समझ सकते हैं। अरे नहीं समझ सकते तो यहां की वाइब्रेशन समझ सकते हैं। जब पूजा होता है उसकी वाइब्रेशन भी शिफ्ट कर सकते हैं। कितने लोग ये करेंगे? कोई नहीं करेगा, मैं जानता हूं, कोई भी नहीं करेगा। कहेगा स्वामी जी पागल हो गए, गुरु जी मुझे ही पागल की श्रेणी में डाल करके कहेगा ये तो पागल हो गए, ऐसे बोलते रहते, बोलने दो। उसका परिणाम क्या होगा वो आपके सामने दिखाई देगा, वो आपके सामने दिखाई देगा। संत महापुरुष समाज को जगाते हैं। हमारे गुरुदेव ने समाज को जगाते जगाते अंतिम समय तक उन्होंने 104 डिग्री बुखार में भी 43 मिनट तक प्रवचन दिए थे। मैं उसका साक्षी था। जिस दिन समाधि लिए
उसके एक दिन पहले बोकारो में हम थे, 5000 की जनता खड़ी थी उस रामलीला मैदान में। अब गुरुदेव को 104 डिग्री बुखार था। उसी दिन रात को वो ट्रेन से वापस आ रहे थे डॉक्टर को दिखाने के लिए। जब उनको पता लगा, उन्होंने पूछा, बेटा कितने लोग आए हैं कार्यक्रम में? हमने कहा गुरुदेव 5000 लोग हैं। कहा बेटा मुझे लेकर के चलो। कहा मुझे लेके चलो प्रोग्राम में। मैं कहा गुरुदेव आपको 104 5 डिग्री बुखार जिसको हो, व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, बोलने की बात अलग है। उन्होंने कहा नहीं लेके चलो। जब गुरुदेव का आज्ञा हो गया तो हम लोग कौन है प्रश्न करने वाले? हम प्रश्न कर नहीं सकते। उन्होंने कहा दिया बेटा मुझे लेके चलो। सब हम हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहा कह दिया ना लेके चलो। हम लोग उनको हाथों में उठा करके ऐसे गाड़ी में बैठाए और गाड़ी को मंच के पीछे ले जा करके खड़ा किया। मंच के पीछे दरवाजा खोल करके उनको ऐसे उठा करके मंच पर हमने बैठाया, उठा करके। और 104 डिग्री बुखार में 43 मिनट उन्होंने प्रवचन दिया था। आज भी रिकॉर्ड है। और 43 मिनट प्रवचन देने के बाद उनकी साधना में इतनी शक्ति थी, उनके वाणी में इतने पावर थी कि 5000 जनता टूट पड़ी उनका सिर्फ पैर छूने के लिए। हम लोग किस तरह से पब्लिक को हटा करके उनको गाड़ी में बैठाए, हम उसके साक्षी थे। हम तो ऐसे गुरुदेव के शिष्य हैं जिन्होंने जनता को जगाने के लिए एक दिन मतलब 12 घंटे पहले की बात है ये, राजधानी एक्सप्रेस से वो धनबाद से वापस आने वाले थे और आए। दूसरे दिन सुबह उन्होंने समाधि ली। एक दिन पहले की घटना है ये। आज सुबह समाधि ले रहे हैं और एक दिन पहले सायंकाल की घटना है। 103 डिग्री बुखार में उन्होंने 43 मिनट तक प्रवचन किया था। वो समाज को कुछ देना चाहते थे, समाज को वो जगाना चाहते थे, समाज में कुछ प्रेरणा देना चाहते थे। भगवती तब प्रसन्न होगी जब आप लोग अपना तो भगवती के प्रति जो भाव है, जो अपने अंदर है, कम से कम अपने संतानों को डालने की कोशिश करोगे, प्रयास करो। मां क्या नहीं कर सकती? मां के अंदर तो बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए मैं अपनी मातृशक्ति से यह निवेदन कर रहा हूं। इतिहास साक्षी है, माताओं ने जब भी कुछ करने का संकल्प लिया, भारत के इतिहास में माताओं ने जब भी कुछ करने का संकल्प लिया, उस संकल्प को भगवती अपनी शक्ति से उस संकल्प की पूर्ति करती है। चाहे वो जीजाबाई हो, चाहे वो रानी चन्नम्मा हो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे कोई भी हो। वीरांगनाओं ने अकेले कितने सैनिकों को धूल चटाया। बड़ी बड़ी शक्ति की उपासना करके उन्होंने समाज को एक नया रास्ता दिया। आज हमारा समाज अध्यात्म से इतना दूर चला जा रहा है, आने वाले 5 सालों में कुछ नहीं होगा। क्या होगा आप जरा सोचो। नहीं सोच रहे हो तो कब सोचोगे? आज सोचने का समय है। अभी सोच सकते हो, कुछ कर सकते हो। किसको दोषी मानोगे? किसको दोष दोगे? पंडितों को दोष दोगे? गुरुओं को दोष दोगे? संतों को दोष दोगे? आध्यात्मिक लोगों को दोष दोगे? सबसे बड़े दोषी तो आप हैं। आप अपने को भी दोष दे लो थोड़ा सा। सब कुछ जिसके लिए करने के लिए तैयार हो, वो अपने जीवन में क्या कर रहा है? 6 महीने बाद नवरात्रि आती है, 1-2 दिन तो आकर के कम से कम आपके साथ भाग ले, कथा में बैठ जाए। आपकी अंतरात्मा आपको कोसती नहीं। कितने कठोर हो आप, जरा सोचना जाकर के मेरी बातों को। आपकी अंतरात्मा आपको कोसती नहीं। भगवती क्या चाहती है? भगवती को कुछ नहीं चाहिए। भगवती तो नवरात्रि में अपने भक्तों को, अपने बच्चों को अपने सामने देखना चाहती है। जब बच्चे आकर के उसके सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाएं, उसकी स्तुति में, उसकी आरती में, उसकी पूजा में, उसके यज्ञ में सिर्फ भाग ले लें, मां तो बस इतने से प्रसन्न हो जाती है। मां को और क्या चाहिए?
आप सभी माताएं, आप अपने बच्चों से कितना एक्सपेक्ट करते हो? सिर्फ बच्चा हंस करके बोल दे, सिर्फ प्यार से माँ कह दे, माँ तो बस इतने में मस्त हो जाती है। एक बच्चा अपने माँ को प्यार से माँ माँ बुला दे, माँ को इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का महंगे से महंगा गिफ्ट नहीं चाहिए। सिर्फ बच्चा अपनी माँ को प्यार से माँ करके बुलाए, सम्मान दे, प्यार दे, माँ को बस कितने चाहिए। यही माँ भगवती परम्बा है, यही माँ जगदम्बा है, जिनको आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आपसे और आपकी संतानों से ये चाहिए कि कम से कम नवरात्रि में आकर के हाथ जोड़ करके माँ के सामने बैठ करके माँ को प्रणाम तो कर ले, कुछ समय तो बिता ले माँ के चरणों में, 1 घंटा तो व्यतीत कर ले। 365 दिन तो वो जो मर्जी कर रहे हैं, किसी को कुछ लेना देना नहीं। कम से कम ऐसे त्योहारों में, ऐसे शुभ अवसरों पे आ जाए। आप जा करके देखो, जब आप किसी देश में जब उनका कोई त्योहार होता है ना, तो मॉस्क में जगह नहीं होती बैठने के लिए, उनका जगह नहीं होती वहां बैठने के लिए, पूरा भरा हुआ होता है और बाहर लोग खड़े होते हैं रे में अंदर जाने के लिए। जरा सोचो, वो भी त्योहार आता है, आपका भी त्योहार आ रहा है, इतना बड़ा मंदिर है, सब कुर्सियां सब लगी हुई है, क्या हो रहा है? अरे मेरे में कोई दोष है? मैं किसी को तो कुछ नहीं कहता भैया। अरे माँ के पास तो आ सकते हो, एक लोटा धार तो चढ़ा सकते हो। भजन कितना सुंदर गा रही थी अभी हमारी दीदी, भजन तो सुन सकते हो, उसमें क्या लगा है? 1 घंटा भगवती का गुणगान तो सुन सकते हो, आपके कान पवित्र होंगे। ये मधु कैटव कान के मैल से पैदा हुए थे ना। कान का आहार क्या है? भगवत चरित्र सुनना। जिसके कान भगवत चरित्र सुनते हैं, उसके कान से काम और क्रोध पैदा नहीं होते, ये भी बात समझ लो। जिस व्यक्ति के जीवन में भगवत चरित्र का जो श्रवण करता है, कथा प्रसंग सुनता है, रामायण गीता की बातें सुनता है, सिर्फ सुनता है, सुनने से उसके कान श्रवण इंद्रियां पवित्र होती हैं और उसके जीवन में काम और क्रोध हावी नहीं होते। ये हमारे सनातन धर्म का विज्ञान है, ये हमारी सनातन की संस्कृति है, ये हमारे सनातन का आधार है। इस पर चिंतन करना। मेरी कोई बातें बुरी लगी हो तो मुझे वापस दे देना, मैं अपने पास रख लूंगा। जो बातें अच्छी लगी हो उस पर चिंतन करना। आज मां परम्बा जो प्रेरणा देकर के कहला गई, जो कह दिया, अब भगवती की वाणी सोचना, भगवती जी की वाणी समझना कि शायद एक माँ, ये दुर्गा मैया, सरस्वती मैया, काली मैया, लक्ष्मी मैया, कुष्मांडा मैया आपसे कुछ कहना चाहती थी। कुष्मांडा माँ चतुर्थ दिन आपसे कुछ कहना चाहती थी, उसने आपको कह दिया है। सोचना, विचार करना, कुछ माँ के लिए कर सकते हो। भगवत प्रेरणा अपने कुल में, अपने परंपरा में डाल सकते हो अपने बच्चों के अंदर, तो सोचना। और नहीं डालोगे तो आपसे बड़ा कृतज्ञ कोई नहीं है, बस क्योंकि संतान आपने पैदा किया है, तो उनको संस्कार देना आपका धर्म है, आपका। ध्यान से सुनना, ये जिम्मेदारी आपकी है। पैदा आपने किया है, संस्कार देना, संस्कृति का ज्ञान देना, ये आपका धर्म है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे आप भाग नहीं सकते, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। इसलिए चिंतन करो, भगवती से प्रेरणा लो, भगवती से शक्ति मांगो, कुछ ऐसा करो ताकि समाज में एक प्रेरणा आए, समाज में एक चेतना आए, समाज में एक शक्ति आए और हमारा सनातन धर्म मजबूत बने। बोले अम्बे मात की जय, मां भवानी, जय मां भवानी, जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए खड़े हो जाएंगे, हम सभी आरती करेंगे। ओ
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश हरि। भक्त जनों के पंच दास जनों के पंच चरणी दूर करी। ओम जय जगदीश हरि। दुधावी फल पावी दुख विनसे मन खाए। स्वामी दुख विनसे मन खाए। सुख संपत्ति गए आए सुख आनंद घर आए। कष्ट मिटे मन का। ओम जय जगदीश हरि। मात पिता तुम मेरे शरण गहु मैं किसकी। स्वामी शरण गहु मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरि। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके ईश्वर। ओम जय जगदीश हरि। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करुणा। ओम जय जगदीश हरि। तुम पूरी स्वामी सबके प्राण मिलो दया में। इस दिन मिलो कृपा में। तुम का मैं तुम की। ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक आप मेरे। अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ। पार पड़ा बैठी। ओम जय जगदीश हरि। विषय विकार मिटाओ पाप हरो दीवार। स्वामी कष्ट हरो दीवार।
जय जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के साथ जनों के अवगुण बंसी वाला दूर तेरे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे सन्ते भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, श्री गणेश भगवान की, श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, श्री वासुदेव अधर्म का झाड़ियों में विश्व का, श्री गीता माता की, श्री गौतम धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अपने मन के भाव रखेंगे और बड़े भाव से माँ भगवती परम्बा जगदम्बा से चतुर्थ शारदीय नवरात्रि की पावन रात्रि में प्रार्थना करेंगे। हे मेरी मैया, हे मेरी जगदम्बा, आज आपके चरणों में बैठ कर के मुझे बहुत प्रेरणा मिली है मैया। मेरे मन में एक आंदोलित करने वाले विचारधारा प्रकट हुई है मैया। आपके चरणों में बैठ करके आज मेरा मन आपके भावों को सुन करके बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है मैया। आज आपने जो कृपा की है, आज उसके परिणाम स्वरूप मेरे जीवन को एक नई दिशा, नई चेतना प्राप्त हो रही है मैया। आज मेरा जीवन धन्य हुआ है मैया। हे मेरी भगवती मैया, हे मेरी करुणेश्वरी, आज आपने जो करुणा की है ऐसी ही कृपा करते रहना मैया। मेरे जीवन को सदा अपने चरणों से लगाए रखना मैया। आपकी उपासना, आपकी भक्ति, आपकी आराधना करो, ऐसा मुझे जीवन में अवसर देते रहना, समय देते रहना, मौका देते रहना मैया। ऐसा ही मुझे मौका मिलता रहे, आपके चरणों में आऊं, आपके चरणों का गुणगान करूं, आपके चरणों की कृपा का प्रसाद पाऊं। इसी से मेरा जीवन पूर्ण हो मैया। मेरे जीवन के समस्त दोषों का नाश कर दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, सभी दुर्गुणों का नाश करो मैया। मेरा जीवन पवित्र हो, मेरी वाणी पवित्र हो, मेरा कर्म पवित्र हो। मैं सदा भक्ति करते हुए, भजन करते हुए
आपकी सेवा करते हुए जीवन जियो मेरी मैया। ऐसी वरदान, ऐसी दया, ऐसी कृपा कर दो। इसी भाव के साथ श्री राम जी की स्तुति। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हर भव नव लोचन कंद मुख कर कंद पद कंद अमित चरणव सुंदर पटके कमानव पढ़ करुचि सुत नौमी जनक सुतावर भजदीन दिनेश दानव दैत्यवंश विखंडनम रघुनंदयानन कांत कौशल चंद दशरथ नंदन श्री मुकुट कोटल तिलक चारु उदारयन् विभूषणम् आजानुभुज चापधरि रामजित करभूषण इति भजति तुलसी दास शंकर ईश मुनि मन अंजन मम हृदय निवास कुरुका आदि कलगल गुंजन मयूरागिराचो हिलहि सोमर सहज सुंदर आवरो करुणा निधान जानशील सहीह ज्ञान राहुल आदि गौर शीस सुनि से सहित तुलसी भवानी खोज गुनि गुनि मोदित वन मंदिर ज्ञान गौरेन कोल सियहि हर जन जाय कहे मंजुल